हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो चैप्टर 5 है। एपी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो भी एक्सरसाइज 5.2 का, यानी कि जो इस चैप्टर में अधिक बार पूछा हुआ है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे पूछने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हर पॉइंट जितना भी आपका डाउट है वो सब इसमें हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको बनाना। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। इस चैप्टर से कुछ सूत्र आपको याद रखना है। जैसे हम एक बताते हैं सूत्र, जैसे बताते हैं, जो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है। तो देखिए वो सूत्र क्या है। सूत्र है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यह फॉर्मूला क्या है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। यानी कि अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आप 70% इस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, जो ये ए एन है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ए एन है हमारा अंतिम पद, यानी कि लास्ट पद है, यानी कि अंतिम पद है, यानी कि लास्ट टर्म है। ए एन क्या है, अंतिम पद है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद। जो ए है तो ये है प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद है। और डी जो है उसे हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसे हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। डी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जो एन है, एन, इसे हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या है एन। तो अब देखिए, एन क्या है, पदों की संख्या है। डी क्या है, सार्व अंतर है। ए क्या है, प्रथम पद है। और ए एन है अंतिम पद। इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद और एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन। 2a प्लस क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एन बटा 2 इंटू, देखिए 2a है ना, तो a प्लस ए हम लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 2a है तो उसको a प्लस ए कर देंगे। इसके बाद देखिए एन बटा 2 ए प्लस, जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसके बराबर में क्या है, ए एन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एन, यानी कि एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। एस एन बराबर होता है, कहीं कहीं टी एन भी लिखा रहता है, एक जगह पर क्या रहता है, टी रहता है, यानी कि टी एन रहता है। तो एस एन को हम लोग क्या कहते हैं, एस एन को हम लोग कहते हैं पदों का योग। एस एन क्या है, योग है। किसका योग है, पदों का योग है। तो एस एन को क्या कहते हैं, पदों का योग। ए का क्या कहते हैं, ए एन का क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं और एन को क्या कहते हैं। इतना याद रखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। अब देखिए, अगर आपसे कहेगा कॉमन डिफरेंस पूछेगा, तो दो पदों के बीच जो अंतर रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो दो पदों के बीच का अंतर, जैसे एक हम एपी यहाँ पर लिखते हैं। एपी क्या है, एपी हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, यानी कि A1 के जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, A2 के जगह 4 है, A3 के जगह 6 है, A4 के जगह 8 है। इसी तरह आगे भी संख्या है।
ये क्या है, एपी में है। तो यहाँ पर अगर हमें डी का पता करना है मान, अगर हम डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो दूसरा पद होता है उसमें से हम पहला पद घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। यानी कि a2 माइनस a1 अगर हम कर देंगे तो वो डी निकल जाएगा। a2 कितना है, 4 है, a1 कितना है, 2 है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि कितना है, 2। तो जो डी का मान आया है वो कितना आया है, 2 आया है। लेकिन ये पहला सार्व अंतर है, यानी इसके बीच जो अंतर है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम सार्व अंतर, यानी कि D1। इसके बीच जो अंतर है उसे हम लोग कहते हैं D2, यानी कि दूसरा सार्व अंतर। और जो इसके बीच का अंतर है इसे हम लोग तीसरा सार्वंतर यानी कि D3 कहते हैं। तो अगर इसके बीच अंतर समान आता है तब ये जो हम लिखे ये किस में होगा, एपी में होगा। तो एपी में अगर आपको पता करना होगा कि कौन एपी में है, एपी में अगर कहेगा कि बताइए कौन एपी में है, एपी में पहचानने के लिए एपी में आप लोग पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने के लिए आपका जो डी का मान आएगा, सार्व अंतर जो आएगा वो क्या होगा, समान होगा। सार्व अंतर यानी कि डी क्या होगा, समान होगा, यानी कि बराबर होगा। तब वो किस में होगा, एपी में होगा। यानी कि इसके बीच जो अंतर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। इसका मतलब कि वो एपी में है। तो अगर डी का मान पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग दूसरा में से पहला घटा देंगे तो डी का मान आ जाएगा, या तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो डी का मान आएगा, चौथा में से तीसरा घटाएंगे तभी डी का मान आएगा। अगर समान रहता है तो किस में होगा, एपी में होगा। जैसे इसके बीच 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, तो एपी में होगा। अगर एपी में पहचानने के लिए देगा तो आप लोग पहचान कर पाएंगे। फार्मूला कौन याद करना है, ये वाला याद करना है और इसको याद करना है। इसके बाद और जितना भी क्वेश्चन इसमें रहेगा वो सब सॉल्व होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो क्वेश्चन देखिए हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नावली 2.2 में से हम लिखते हैं। क्वेश्चन है देखिए कि ए का मान इसमें दे दिया है। फर्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं कि ए का मान दे दिया है 7 और डी का मान भी दिया है 3। डी का मान कितना दिया है, 3। एन का मान दिया है 8 और ए एन का मान यहाँ पर पूछा है। तो ए एन को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। इस फॉर्मूला में कभी इसको पूछ लेगा, कभी इसका मान पूछ लेगा, कभी इसका मान पूछ लेगा, कभी डी का मान पूछ लेगा। तो कोई भी मान पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एन पूछे, ए एन पूछे, डी पूछे या को ए पूछे, यही ना। तो आप लोग देखिए समझिए, इसमें क्या पूछा है, ए एन पूछा है। तो ए एन पूछा है तो देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो ए एन निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान पूछे तो ए एन हम सेम उसी तरह रहने देंगे क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। ए का मान दे दिया है 7 प्लस एन का मान दे दिया है 8, माइनस है तो माइनस, डी का मान दे दिया है 3। डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ पर देखिए ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो होगा 7, गुणा में कितना है 3। इसके बाद देखिए ए एन बराबर 7 प्लस, यहाँ गुणा है तो हम गुणा करेंगे, यानी कि 7 तिया 21। अब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 21 हो जाएगा 28, यानी कि ए एन का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 28 होगा। क्या होगा, 28 होगा। जो हमें निकालना था वो निकल गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है देखिए, ए का मान दे दिया है -18, ए का मान दिया है -18, डी का मान पूछा है, डी का मान क्या करना है, निकालना है। और एन का मान दिया है 10, एन बराबर 10, ए एन का मान दिया है 0, ए एन का मान कितना दिया है 0। डी का मान निकालना है, यानी कि सार्व अंतर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान है -18 प्लस एन का मान
10 -1 और डी है तो डी। देखिए इसका मान कितना दिया है, 0 दिया है। एन का मान कितना दे दिया है, 0। अंतिम पद दिया है 0। -18 है, इधर आएगा तो 0 + 18 हो जाएगा। 0 इधर है, -18 को इस तरफ लेकर आएंगे तो +18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा और डी है तो डी। अब देखिए 18 बाटा क्या हो जाएगा, 9 और बराबर में डी। इसे कटा दीजिए 2 मर्त में तो कट जाएगा, यानी कि डी का मान अब कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए सारवा अंतर कितना आया है, 2 आया है। आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूला का आप लोग यूज कर कर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप उसे बना देंगे, चुटकियों में आंसर उसका दे देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिए इसको और इस फॉर्मूला को याद रखिए। आप लोग इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बन जाएगा। एक और हम क्वेश्चन यहाँ देते हैं, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन कि एपी है, एपी क्या है, एपी है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है, का 30वां पद है। इसमें क्या पूछा है, 30वां पद पूछा है। और ये क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला में के 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और 3 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। अब 2 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए। ये एपी है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, 30वां पद पूछा है। तो देखिए ये जो है ये प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। 30वां पद यानी कि इसमें पूछा है कि कितने पद हैं। इसमें क्या पूछा है, सॉरी इसमें पूछा है 30वां पद, यानी कि जो लास्ट पद है 30वां वो क्या है, 30वां पद पूछा है। जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यही तरह 29 तक पद है। आप पूछ रहा है कि 30वां पद बताइए, यानी कि जो 30वां पद है वो क्या है, अंतिम पद है। इसमें पद कितने हैं, 30 है, क्योंकि 30वां पद पूछा है। तो पद की संख्या कितना है, इसमें 30 है और 30वां पद इसमें पूछा है, यानी कि अंतिम पद पूछा है। तो सबसे पहले देखिए अंतिम पद पूछा है तो यानी कि एन का मान पूछा है। इसके बाद देखिए ए का मान दे दिया है 10, प्रथम पद दे दिया है 10 और डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, यानी कि दूसरा में से पहला घटा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो A2 का मान कितना है, 7 है, माइनस है तो -A1 का मान कितना है, 10 है। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे, 7 में से -10 घटेगा तो -3 होगा, यानी कि जो डी का मान इसमें होगा वो कितना होगा, -3 होगा। अब देखिए एन का मान कौन है, वो देखिए एन क्या है, पदों की संख्या। एन को हम लोग क्या कहते हैं, पदों की संख्या। तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान यहाँ लिख देते हैं। एन का मान देखिए 30वां पद पूछा है, यानी कि इसमें पद कितने हैं, 30 है, तो 30 हो जाएगा एन का मान। एन का मान कितना होगा, 30 होगा। समझिएगा ध्यान से, 30 कैसे होगा कि इसमें 30 पद है और 30वां पूछा है, यानी कि 30वां पूछा है तो इस एपी में 30वां अंतिम पद हो जाएगा और 30वां पूछा है तो ए एन बराबर वाट हो जाएगा और ए का मान 10 हो जाएगा। डी कहाँ से निकलेगा, A2 - A1 से निकलेगा। और जो A2 है 7 और A1 है 10, अगर 7 में से -10 जाएगा तो कितना होगा, -3 होगा, यानी कि डी का मान हो जाएगा -3 और एन का मान 30 हो जाएगा। तो फॉर्मूला का यूज करिए, देखिए ए एन बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन का मान तो हमें निकालना है, तो ए एन सेम रहने दीजिए। ए का मान दे दिया है कितना, 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस एन का मान दिया है 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 और -1 है तो -1 और डी का मान है -3। अब इसको देखिए, यहाँ पर देखिए अभी क्या होगा, ए एन बराबर 10 है तो 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो होगा 29 और गुणा में कितना है, -3 है। तो अगर यहाँ पर ए एन बराबर ये 10 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 29 कितना होगा, 87। देखिए 29, 27 और 3 दूनी के 6 और 2 8,
तो ए एन का मान निकल कर आया है, देखिए 10 में से -87 जाएगा तो -77 होगा, यानी कि इसलिए ए एन बराबर कितना होगा, -77। देखिए कितना आसानी से ए एन का मान निकल गया। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, तभी आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से समझ पाएंगे। और इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए ये ज्यादा जरूरी है और सब्जेक्टिव के लिए दोनों बहुत जरूरी है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला से ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा कर इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अब हम बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 के 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा बनाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है एपी है, एपी दिया है कि -3 कामा -1/2 कामा 2 का 2 डॉट 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 का 11वां पद है, 11वां पद है। इसमें 11वां पद पूछा है और एपी दिया है -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट डॉट का 11वां पद। यहाँ ध्यान दीजिए 11वां पद पूछा है। 11वां इसका मतलब कि इसमें 11 पद है और 11वां पूछा है। जैसे देखिए पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो डॉट डॉट 10वां पद तक दे दिया है और 11वां पद आपको बताना है कि 11वां पद क्या होगा। 3 पद दे दिया है, आए तो डॉट डॉट इसी तरह आगे बढ़ता गया है और आपको बताना है 11वां पद। तो इसमें अगर पूछेंगे कितने पद है तो आप बताइएगा 11 पद है और 11वां पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ से ए का तो मान हो जाएगा -3, ए का मान क्या हो जाएगा -3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा -3 और डी का मान कहाँ से निकलेगा, A2 - A1 से, यानी कि दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो डी का मान आएगा। तो A2 कितना है -1/2 है, फार्मूला वाला माइनस तो माइनस, A1 कितना है -3 है। यहाँ से अब देखिए -1/2 है तो सेम -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 है तो 3, इसके बाटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम जब लीजिएगा तो 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो -1 बचेगा, प्लस है तो प्लस, 1 जब 2 में भाग करेगा तो 2 होगा और 2 जाकर 3 में गुणा करेगा तो 2 3 हो जाएगा 6। अब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 5/2, माइनस प्लस होता है माइनस, -1 में से प्लस 6 जाएगा तो होगा 5/2। अब डी का मान देखिए हो गया, डी का मान यहाँ निकल गया है ना, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 5/2। अब एक बात ध्यान दीजिए, एन का मान तो कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 11 पद है तो एन का मान कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर हम लिख देते हैं एन का मान कितना हो जाएगा 11 और ए एन का मान हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि 11वां पद पूछा है तो इस एपी का 11वां पद जो है वो अंतिम पद है। तो सूत्र का हम यूज करेंगे, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र अभी हम आपको बताएं कि सूत्र से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का तो मान निकालना है, सेम इसी तरह रहने दीजिए। ए का मान है -3, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस है। एन का मान 11 है, माइनस है तो -1 है तो 1। डी का मान है 5/2, यानी कि इंटू 5/2। आगे देखिए ए एन बराबर -3, प्लस है तो प्लस, 11 में से 1 जाएगा तो होगा 10, गुणा कितना है 5/2 है। इसको आप काटा सकते हैं 5 मर्त में। तो देखिए अब यहाँ से ए एन बराबर -3 प्लस है तो प्लस, 5 5 गुणा करेगा तो ये होगा 25, 5 5 जब गुणा करेगा तो कितना होगा 25 होगा। तो ए एन बराबर माइनस और प्लस माइनस, इसका मतलब कि -3 में से प्लस 25 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 22 होगा। माइनस प्लस माइनस तो घटाइएगा तो कितना होगा 22 होगा। अब बड़ा वाला के आगे जो चिन्ह रहता है उस वही चिन्ह इसके आगे आ जाएगा
तो प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, तो इसलिए ए एन बराबर 22 हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा 11वां पद है वो कितना होगा 22 होगा। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, वो कौन सा फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को आपको याद रखना है, इसी पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला है जो इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। 4 नंबर को समझिए, 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर है एपी। एपी दिया है, एपी है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, क्वेश्चन है। तो इसको देखिए समझिए, पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान वो रखना है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो इसमें जो अंतिम पद है वो 78 है, वो कितने नंबर का है पद जो 78 है, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं जो 78वां है, यानी कि 78वें नंबर का पद है, यानी कि इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डी का मान देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 8 है, A1 3 है, तो 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5। डी का मान होगा 5। एन का मान इसमें आपको निकालना है और ए एन का मान दे दिया है कितना 78। कौन सा पद 78 है, यानी कि एन का मान निकालना है और जो अंतिम पद है वो 78 हो जाएगा। तो सूत्र का यूज कीजिए, यानी कि सूत्र कितना हम आपको बताए हैं, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है, यहाँ से देख लीजिए फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 78, यानी कि इसके जगह पर हो जाएगा 78 बराबर ए का मान कितना है 3 है, प्रथम पद 3 प्लस एन का मान हमें निकालना है -1 है, तो -1। डी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 78 प्लस 3 है, बराबर के उस तरफ है +3, इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 5 हो जाएगा। 78 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 75। 78 में से 3 घटाइएगा तो 75 होगा, बराबर n-1 गुण 5। इसके बाद देखिए 75 है तो 75, अब 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग में, यानी कि 75/5 बराबर होगा n-1। इसके बाद देखिए इसको कटा दीजिए, 15 मर्त में कट जाएगा, 15 5 75, तो इधर बचेगा 15 और बराबर इधर होगा n-1। -1 है, इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि 15 + 1 बराबर n। इसको जोड़िएगा तो n बराबर हो जाएगा 16वां पद, यानी कि जो 16वां पद है वो कितना है 78 है। यही आपसे पूछ रहा था, देखिए आंसर निकल कर आ गया है। तो आपको समझना होगा इस फार्मूला को, और इसी फार्मूला से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए अब इस एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन है, हम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं बता रहे हैं, पूरा बताएंगे तो ज्यादा समय लगेगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो कम समय में आपको हम बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को हम बता रहे हैं। तो इस चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखिए 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद 73 है, आपको निकालना है 31वां पद। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका भी है, इस बार पूछने की इसकी अति संभावना यानी कि ज्यादा संभावना है। तो चलिए देखिए 11वां पद है 38, तो 11वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 10d।
11वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d जो है 38। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। और 16वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम आपस में घटा देंगे तो यहाँ से a का मान और d का मान निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले a और d का मान निकालते हैं। यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो एक क्या है, a प्लस 10d है बराबर में 38 और 2 है a प्लस 15d बराबर में है 73। तो घटाइए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। a ये वाला a प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि कट जाएगा। 10d में से माइनस 15d जाएगा तो माइनस 5d होगा। अब माइनस 73 में से 38 जाएगा तो कितना होगा, घटाइए, माइनस 73 में से प्लस 38 यानी कि माइनस में आएगा और कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो होगा 5 और 6 में से 3 यानी कि 3 होगा। माइनस माइनस ये कट जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा 35/5 हो जाएगा। 5 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 35/5 यानी कि 5 7 35, 7 मर्त में कट जाएगा। यानी कि यहाँ से d का मान निकल गया है कितना 7। d का मान कितना निकला है 7। a का मान हम निकालिए, a का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए a का मान निकालेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए d का मान। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर है 38। तो a प्लस 10 गुणा क्या हो जाएगा 7, d का मान कितना है 7 अब बराबर में होगा 38। तो a प्लस 10 और 7 गुणा करेगा तो 70 होगा अब बराबर में है 38। अब यहाँ से देखिए 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि a बराबर 38 हो जाएगा, प्लस 70 है तो उधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइएगा यहाँ से तो होगा कितना 32 होगा, यानी कि a बराबर कितना आएगा -32 आएगा। तो इसलिए a बराबर -32। 70 के आगे माइनस है यानी कि बड़ा वाला के आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि a का मान हो जाएगा -32। 31वां पद पूछा है, 31वां पद आपसे पूछा है, 31वां पद बराबर वाट। तो 31वां पद को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है -32 और प्लस 30 गुणा d का मान कितना निकला है 7 निकला है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से -32 है तो -32, प्लस है तो प्लस, गुणा करिएगा तो 210 होगा। अब इसको घटाइए, कितना होगा, घटाइएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर होगा 8, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो होगा 7 और यहाँ 1 बचेगा 1 और प्लस में होगा 178। यानी कि इसलिए 31वां पद, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a 31वां पद। तो a 31 बराबर कितना हो जाएगा, 31वां पद यानी कि a 31 बराबर हो जाएगा 178। यही क्या होगा आंसर होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछेगा तो 5 नंबर में। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इस टाइप जो अगला क्वेश्चन है अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, बनाइए, उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग बना देंगे। इसी टाइप का है, इसको अगर आप नहीं समझे तो एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगा आपको ये हमारा सेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों तक भी पहुँचे। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा अगला हम वीडियो में उसको समझेंगे। आज हम इतना रहने देते हैं।